तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारा ध्वनि का एक साउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो आज हम इसको जानेंगे कि साउंड का जो मल्टी रिफ्लेक्शन होता है ये क्या होता है। तो देखो, आप जैसे इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुध्वनि। बहुध्वनि का मतलब होता है कि साउंड मैंने एक बार बोल दिया और वो बार बार आप सुन पा रहे हैं। मैंने साउंड को एक बार बोला और एक बार मैं बोल रहा उसको चुप हो गया, शांत हो गया, लेकिन आप उस साउंड को कई बार सुनेंगे तो उसका मतलब होता है बहुध्वनि। इसको एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है शायद रेवेरिएशन। इसको बोलते हैं अनुरणन। ठीक है, तो ये भी इसका नाम है, मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यही चीज होती है, और अनुरणन भी यही चीज होती है। तो ये दोनों सिंपली एक ही बात होती है, अलग अलग कुछ नहीं होता इन दोनों में। इनको आप समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो, आपको ना मैं इनको एक एग्जांपल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि फर्स्ट आप मुझे एक बात बताओ कि किस किस ने सिनेमा हॉल में फिल्म देखी है। आप में से कौन होगा सिनेमा हॉल में? किस किस ने सिनेमा हॉल में फिल्म देखी है? और मैं बताऊंगा, मुझे तो दो ही पता है कि एक तो है शोले और दूसरी गदर ले लो आप। ठीक है, तो जब आप कभी गए होंगे तो आपने कोई अगर अच्छा हॉल होगा तो वहां पर एक चीज आपने देखी होगी क्या, कि डॉल्बी डिजिटल सिस्टम। देखा लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है डॉल्बी डिजिटल सिस्टम का मतलब होता है एब्जॉर्बेशन ऑफ साउंड। इसे बोलते हैं भैया ध्वनि का अवशोषण। ओके, एब्जॉर्बेशन ऑफ साउंड। तो किन किन ने ये चीज हॉल में लिखी हुई देखी है, डॉल्बी डिजिटल सिस्टम? देखो, मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा विद एन एग्जांपल। अगर आप में से किसी ने शोले मूवी देखी हो, वैसे सभी ने देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो हीरो होता है, क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र, तो उसको बांध देते हैं ऐसे किसी खंबे से, बांध देते हैं ना, और वहां पर उसे बोलते हैं कि चल, वो जो बसंती होती, चल भाई तू नाच। अब वो जो होता है गब्बर, वो बोलता है कि वो लड़की बोलती है, नाचने से मना करती है कि मैं डांस नहीं करूंगी। उन्होंने बोला अगर तुम डांस नहीं करोगी तो हम आपके ये जो धर्मेंद्र जी हैं इनको गोली मार देंगे। तो फिर उसको उस कंडीशन में, प्रेशर में डांस करना पड़ता है। तो वो कहता है नहीं, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, इसको तू रोक, बंद कर इसे। तो आपने कभी कभी देखा होगा, जो डॉल्बी डिजिटल सिस्टम होता है, ध्वनि का अवशोषण जो होता है, उसने कहा कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो उसने एक बार बोला, उसने एक बार उसको खून पिलाया, लेकिन आपने 0.8 सेकंड तक खून पिया होगा। 0.8 सेकंड तक कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसा साउंड आपने 0.8 सेकंड तक सुना होगा। लेकिन धर्मेंद्र ने ओनली एक बार साउंड को ही थी कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन आपने 0.8 सेकंड तक ये साउंड सुना। आई मीन 0.8 सेकंड तक आपने कुत्ते का खून पिया होगा। अब सेकंड बात की तरफ मैं बढ़ता हूं कि कभी कभी ना साउंड की आपने सुनी होगी ओवरलैपिंग। कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है, साउंड ओवरलैप करने लगता है। देखा होगा आपने कभी, साउंड क्या करता है, ओवरलैप करने लगता है। कि उसने बोला पहला शब्द कुत्ते, फिर बोला मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो कभी कभी ये दोनों साउंड मिक्स होने लगते हैं, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, गब्बर। आप तीन बातों को इनमें ये चीज नहीं फाइंड आउट कर पाओगे कि मैंने ये क्या बोला। कभी आप कुत्ता सुनोगे, कभी आप खून की बात सुनोगे, कभी आप गब्बर को सुनोगे। जब ओवरलैपिंग होता है तो वो जो होता है उसका टाइम पीरियड 0.9 सेकंड होता है। जब मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड
बहुध्वनि का टाइम पीरियड 0.8 सेकंड होता है, तो आप जो वहां पर बार बार जो साउंड सुनते हो वो सुनने तक सीमित है। ठीक, जब इसका टाइम पीरियड 0.9 सेकंड हो जाएगा तो साउंड का ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज को अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि ये क्या बोल रहा है। यदि कहीं पर ये टाइम पीरियड 0 सेकंड हो जाता है, यदि कहीं पर ये टाइम पीरियड 0 सेकंड हो जाता है, तो उस हॉल को हम डेड हॉल के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं गुंजनहीन हॉल, गुंजनहीन या गुंजन रहित हॉल। ठीक, तो ये होता है डॉल्बी डिजिटल सिस्टम। इसका टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हंसी में मत लेना, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि उस मूवी को बहुत अच्छे से सभी जानते हैं, अभी तक वो सुर्खियों में रहती है। तो ये 0.8 सेकंड का टाइम पीरियड जब तक ठीक होगा तो वहां पर एब्जॉर्बेशन सही रहेगा। अगर 0.9 हो गया तो साउंड का ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर 0 सेकंड रहा तो डेड हॉल हो जाएगा। यही कारण होता है कि जो हॉल की दीवार होती है ना, उनको खुरदरा बनाया जाता है, गेट के सहारे लकड़ी का फ्रेम लगाया जाता है, क्योंकि जो ध्वनि का एब्जॉर्बेशन है वो अच्छे तरीके से होता रहे। तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि हॉल की दीवारों को खुरदरा क्यों बनाया जाता है, तो ध्वनि का अवशोषण हेतु हॉल की दीवारों को खुरदरा बनाया जाता है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टाइम पीरियड बहुत ध्यान रखना। यदि टाइम 0.8 सेकंड रहेगा तो एब्जॉर्बेशन ठीक चलेगा। यदि जब साउंड ओवरलैपिंग करता रहे तो उसका समझो टाइम पीरियड 0.9 सेकंड हो गया है। अगर वहां टाइम पीरियड 0 सेकंड है ओनली, तो ना कुछ आप सुन ही नहीं पाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, बस आपको सीन पिक्चर्स दिखाई देंगे, आप साउंड नहीं सुन पाएंगे। ठीक, हॉल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हॉल में बहुत अच्छा ही को बनता है, एक साउंड को हम कई बार सुनते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको एक बात और बताएंगे बहुत अच्छे से। ये तो था साउंड का मल्टी रिफ्लेक्शन, और यही इतनी ही बात है, ज्यादा नहीं इसमें। एक आपने सुना होगा रेजोनेंस, क्या सुना होगा? रेजोनेंस, इसको बोलते हैं भैया अनुनाद। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अनुनाद। तो ये डिपेंड करता है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। किस पर? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी से। किससे? ऊर्जा से। जिसमें जितनी अधिक एनर्जी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी इसकी अधिक होगी, और ये जिस पर डिपेंड करती है वो इसको मीटर रेगुलेट करना पड़ता है। तो रेजोनेंस की आपको मैं बात बताऊं कि देखो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। आवृत्ति बोलते हैं इसको यार, आवृत्ति, और इसको हर्ट्ज में मापते हैं, एचजेड, हर्ट्ज। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा, देखो रेजोनेंस कब बनता है, अनुनाद, अनुनाद की कंडीशन कब बनती है। सही तो है कि जब दो फ्रीक्वेंसी, मान लो देखो ये एक फ्रीक्वेंसी ये है, कैसे बताऊं, देखो ये है, चलो ये लो एक, और ये मैंने लिया दो, और मान लो ये दो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी है। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर लेंगी, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाएंगी तो क्या उत्पन्न होगा? मेरा रेजोनेंस, अनुनाद उत्पन्न होगा। जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाती हैं तो तब क्या होगा? रेजोनेंस, अनुनाद क्रिएट होगा। अब दो फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे कैसे मिलती हैं? दुनिया के हर चीज में एनर्जी होती है, कोई भी चीज ले लो, हर चीज में एनर्जी होती है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी, पक्की बात है। जब भाई हर चीज में एनर्जी है, उसमें फ्रीक्वेंसी का होना जायज है। जब हर चीज में फ्रीक्वेंसी है, तो आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि जब तानसेन गाते थे तो बारिश हो जाती थी, दिए जल जाते थे, कहावत सुनी होगी, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने। तो मैं तानसेन को तो इतने अच्छे से नहीं जानता, तो मैं उनकी जगह पर कोई सोनू निगम या देखो एक बहुत अच्छे सिंगर है इमरान हाशमी ले लेते हैं, इमरान सर। तो ये सिंगर बहुत अच्छे हैं। देखो जब उन्होंने सुना था कि जब तानसेन गाते थे तो दिए जल जाते थे, बारिश हो जाती थी, और मतलब बहुत कुछ ऐसा आपने सुना होगा उनके विषय में।
अब मानो ये इमरान सर हैं और ये आदमी गाता है, एनर्जी क्रिएट होगी, आवृत्ति भी बनेगी, फ्रिक्वेंसी भी बनेगी, सीधी सीधी बात है। अब मानो ये कोई गिलास है, कांच है, इसको मैं बजाऊं, ये भी साउंड क्रिएट करेगा। मानो ये मैंने कांच को ले लिया, साउंड तो बन रही है ना, आदमी भी मैं बोल रहा हूँ, साउंड तो बन रही है ना। अब मैं अपनी साउंड को बढ़ाता हूँ, बोलने की स्पीड बढ़ाता हूँ, और मैं इसको देखो, मानो ये कोई कांच का गिलास है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दोनों में होगी, एनर्जी दोनों में होगी। अब मैं इसको बजा रहा हूँ, अगर मुझे, मैं ज्यादा तेज बजाऊंगा और मुझे दोनों की साउंड बढ़ानी है, अपने बोलने की साउंड बढ़ानी है और इसकी बजाने की साउंड बढ़ानी है, तो अब मुझे अगर ज्यादा तेजी से बोलना होगा तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा प्रेशर से बोलूंगा, अपनी जो मेरी लाउडनेस है और मेरी इंटेंसिटी है उसको मैं बढ़ाऊंगा। तो अगर मैं अपनी साउंड बढ़ाऊंगा और इसकी साउंड बढ़ाऊंगा तो क्या चीज टूटेगी, क्या मेरा मुंह टूटेगा, ये टूटेगा? भाई मुझे जितनी मेरे अंदर एनर्जी होगी मैं उतनी साउंड बढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको तेज बजाऊंगा तो गिलास टूट नहीं जाएगा क्या? तो ये तो ना घटेगी नहीं बढ़ेगी, ये तो सेम है। इसको अगर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे सर ये टूट जाएगी, लेकिन मुंह नहीं टूटेगा, आप कितना ही बढ़ा लो। जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती हैं, भाई दोनों में एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है और इसमें भी एनर्जी है? फिर दोनों फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों फ्रीक्वेंसी होगी। जब ये पहली होगी या दूसरी होगी, जब ये आपस में एनर्जी के साथ दोनों मिलेंगी तो रेजोनेंस उत्पन्न होगा, एक चीज टूट जाएगी। चलो सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मार्चिंग करते करते कि आर्मी को किसने देखा है? जब आर्मी मार्चिंग करती है तो किस किसने देखा है? आप कभी कहीं दिल्ली कैंट या आर्मी मेरठ कैंट गए हो तो आपने देखा होगा कि जो मार्चिंग होती है, मार्चिंग बोलते हैं, जो परेड करते हैं ना, परेड, जैसे कि चलो मैं बताऊं अच्छी तरह परेड कि मार्चिंग करते करते किसने देखा, नहीं देखा किसी ने? ये देखो मानो कोई पुल है, ये कोई पुल है, नीचे नदी है, ठीक, ये क्या है जी, ये पुल है, ये आपका पुल है, यहां से सेना के जवान जा रहे हैं। अब जब मार्चिंग करते समय जाते हैं तो क्या, कैसे पता क्या करते हैं वो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और उनकी जो पैरों की जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है। तो मतलब अगर वो जा रहे हैं, अब वो उनके अंदर जितनी एनर्जी होगी, अब बोलते हैं हाउ द जोश, और जोर से करो, तो वो और जोर से लेफ्ट राइट पैर जमीन पर स्पीड से मारते हैं। लेकिन एनर्जी तो पुल में भी है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी अपने डिपेंडेंट होगी। अब पुल में भी एनर्जी है और जो मार्चिंग कर रहा है उनमें भी एनर्जी है, तो पुल की एनर्जी सेम है, लेकिन जो मार्चिंग करते हुए जा रहा है उसकी एनर्जी का पता नहीं। भाई किसमें कितनी ताकत है, कितनी स्पीड से वो एनर्जी कर पाएगा, कितनी उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, क्या पता। तो पुल की एनर्जी ना घटेगी ना बढ़ेगी, लेकिन जो मार्चिंग कर रहा है उसकी एनर्जी तो बढ़ सकती है। जब वो तेज मार्चिंग करेगा तो पुल भी टूट जाएगा। और ये बात हकीकत है, जब आर्मी की कोई अच्छी बटालियन, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और गोरखा बटालियन, जब कोई अच्छी रेजिमेंट किसी पुल से क्रॉस होती है ना, तो भाई साहब पुल चटक जाता है, क्योंकि पुल की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने डिपेंडेंट है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मार्चिंग करने की, हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। वो नहीं टूटेंगे लेकिन पुल अवश्य टूट जाएगा। तो जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में किसी अच्छे बल के साथ मिलती हैं तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ही इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति घटती बढ़ती रहती है तो रेजोनेंस भी घटता बढ़ता रहता है। ठीक, चलो आपको इतनी बात अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता अब शायद अब आपको कोई प्रॉब्लम आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मार्चिंग हो गई, कोई बचा तो नहीं इसमें? अब आप एक दो दिन बाद बताएंगे कि अब मैं आपको बताऊंगा यूजफुल साउंड वेव और यूजलेस साउंड वेव। साउंड वेव होती है हर्ट्ज के बीच में, किसका यूज कहाँ होता है, किसका कितना मैटर होता है, उसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो जो साउंड वेव होती हैं, पहली मानो मैंने ले ली 20 हर्ट्ज से कम, दूसरी है 20 हर्ट्ज टू 2000 तक, तीसरी ले ली 2000 से अधिक, ठीक है, इतनी ले ली हमने।
अब एक और होती है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक साउंड वेव, और एक और लिख लो चलो हाइपरसोनिक साउंड वेव। ठीक, अब ये साउंड वेव का हम यूज कैसे होगा उनको बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होगा हम उसको नहीं सुन पाएंगे, उसको हम बोलेंगे अपश्रव्य तरंग। प्रकाश भी तरंग में चलता है, कण में चलता है, लेकिन साउंड भी तरंग के माध्यम में चलता है। 20 हर्ट्ज से जो कम की साउंड होगी हम उसको नहीं सुन पाएंगे, उसको बोलेंगे हम अपश्रव्य तरंग। क्या बोलेंगे भैया? अपश्रव्य तरंग। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब भूकंप आता है तो वो कौन सी साउंड क्रिएट करता है? जब भूकंप आता है तो वो 20 हर्ट्ज से कम की साउंड क्रिएट करता है। भूकंप की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, भूकंप की एक्टिविटी आप फाइंड आउट कर पाओगे, लेकिन भूकंप जब आता है तो क्या वो सन 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 आप कुछ सुनाई नहीं देती उस चीज की चीज। लेकिन इतनी बात है, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, चमगादड़ भूकंप के आने की ध्वनि को महसूस कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं महसूस कर पाते। अब श्रव्य में देख दो प्रकार की तरंग होती है, तो होती है श्रव्य, अपश्रव्य या अश्रव्य बोल दे। ये तो होती हैं जिनको हम सुन पाते हैं ऑडिबल, ये नॉन ऑडिबल जिनको हम नहीं सुन पाते। जो जिनको हम सुन पाते हैं श्रव्य तरंग, जिनको नहीं सुन पाते अपश्रव्य तरंग। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम की साउंड को हम नहीं सुन पाते, इसलिए मैंने इनको अपश्रव्य का नाम दे दिया। बट जानवर और कुत्ता जो बिल्ली होती है ये सुन पाती है। 20 से 2000 के बीच की जो साउंड होती है हर्ट्ज में हम इनको सुन पाते हैं, तो मैंने इनको नाम दे दिया ऑडिबल साउंड वेव, ऑडिबल साउंड वेव। ठीक है, और इनको हम सुन पाते हैं, ये हमारे सुनने में काम आती हैं। अब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कितने से कितने बीच के हर्ट्ज की साउंड को हम सुन पाते हैं, तो 20 से 2000 के बीच हर्ट्ज में जो साउंड होती है उनको हम बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। अब ये जो होती है 2000 से अधिक की ऊपर की, तो इनको एक नाम है इंग्लिश में यार, वो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, ये इनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के नाम से जानते हैं। और देखो दो बात सिंपली सी मैं बताऊं कि जो डॉक्टर के पास जब किसी बीमारी की, जब किसी पेट की बीमारी के लिए हम जाते हैं, तो वो बोलता है अल्ट्रासाउंड आप करा लीजिए। तो अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की सहायता से अल्ट्रासाउंड होता है। एमआरआई अलग चीज है, एमआरआई पूरी बॉडी का होता है, अल्ट्रासाउंड पेट वेट का ही होता है। अल्ट्रासाउंड पूरी बॉडी का नहीं होता, एमआरआई में पूरी बॉडी आती है, अल्ट्रासाउंड में बॉडी का कोई पार्ट आता है। ठीक, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की सहायता से ही हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और एक तो होगा अल्ट्रासाउंड, एक ये कौन जानता है? सोनार। कौन कौन जानता है? सोनार। सोनार, देखो मैं बताऊं, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है सोनार। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है सोनार। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? सोनार की सहायता से मापी जाती है। तो सोनार में भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रयोग होता है। यदि जिस टाइम पर क्या था, टाइटैनिक जहाज, जिस टाइम पर टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूबा था, अगर उस टाइम पर सोनार होता तो शायद वो जहाज नहीं डूबता, क्योंकि इसी के माध्यम से समुद्र की कितनी गहराई है, कहां पर कितना पानी है, समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी होती है उनका जो खतरा एक्टिव होता है, उसमें सोनार बहुत हेल्पफुल होता है। अगर जिस टाइम पर टाइटैनिक जहाज डूबा था उस टाइम पर सोनार होता तो शायद टाइटैनिक जहाज नहीं डूबता। ठीक, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है, दो चीज इनको अच्छे से लिख लो। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का लिख के जल्दी, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की सहायता से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की सहायता से ही सोनार बनती है। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। वीडियो दोबारा तेरे पास में आएगी। अब मैं आपको बताऊं
एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुपरसोनिक साउंड वेव हाइपरसोनिक साउंड वेव को किस में मापा जाता है? तो लिखो भैया मैक नंबर। सुपरसोनिक साउंड वेव और हाइपरसोनिक साउंड वेव को किससे मापा जाता है? तो मैक नंबर से मापा जाता है। पेटेंट और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा सुपरसोनिक साउंड वेव होती क्या है। जो सुपरसोनिक साउंड वेव होती है हमारी, जैसे कि कभी किसी, जैसे कि हिंदुस्तान द्वारा अब पाकिस्तान की तरफ कोई मिसाइल छोड़ दी, मानो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ कोई मिसाइल छोड़ दी, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो मिसाइल की वेव करेगी या मिसाइल में भरा गोला बारूद करेगा। मानो ये मिसाइल है, अब मैंने, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये मिसाइल मैंने इधर छोड़ दी, तो अब ये मिसाइल उधर गिर गई, इसमें गोला बारूद है। सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाएगा पाकिस्तान में, ये मिसाइल में अंदर गोला बारूद पहुंचाएगा या जिस वेवलेंथ से ये वहां पर गिरी है, वेवलेंथ नहीं, जिस वेव से वहां पर गई है, क्या वो करेगी? कौन सी चीज करेगी? गोला बारूद कभी नहीं करेगा नुकसान। गोला बारूद जितना नुकसान करेगा वो एक सिंपल क्षेत्र में करेगा जहां वो गिरेगी। लेकिन जिस साउंड वेव से गिरेगी सबसे ज्यादा घातक वो सिद्ध होती है। साउंड वेव तो भाई साहब कांच को भी चटका देती है, कांच कितना ठोस होता है और बहुत दूरी तक के कांच को चटका देती है साउंड वेव। ठीक, तो सुपरसोनिक साउंड वेव बहुत घातक होती है और इसका प्रयोग मिसाइल दागने में किया जाता है। इनको मैक, इन दोनों को मैक नंबर से मापा जाता है। और देखो, एक सुपरसोनिक साउंड मिसाइल है हमारे भारत में जो रूस की सहायता से बनाई गई। कौन सी साउंड मिसाइल है वो? सुपरसोनिक मिसाइल जो रूस की सहायता से भारत में बनाई गई, उसका नाम बताओ मुझे आप। 5 सेकंड में याद कर लो, आगे समय याद। उसका नाम है ब्रह्मोस। जो ब्रह्मोस नाम की मिसाइल है, इसको रूस की सहायता से भारत में बनाया गया और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर ये छोड़ दी ना जिस दिन, अगर ये जहां गिरेगी तो नुकसान कर देगी, तहस नहस कर देगी। तो ये तो थी यूजफुल और यूजलेस साउंड वेव। और मैंने जो आपको दो और टॉपिक बताए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की प्रायोरिटी रहती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, काफी टाइम भी हो गया शायद। वीडियो भी, दिक्कत ये है यार कि जो वीडियो है ना मेरी, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये हीट होने के बाद कैमरा अपना ऑफ हो जाता है, शायद वीडियो वहां से कट जाती है, तो थोड़े ही टाइम के लिए मिल पाता है टाइम, और उसमें मैं बहुत कुछ कराने की कोशिश करता हूँ, ऐसे अच्छे से करता हूँ। अगली क्लास में साउंड खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, जय हिंद, जवाहर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।